नमस्कार। समाज सेवा जागरूकता एवं कानून चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम उधम सिंह नगर ज़िले के बारे में जानेंगे। मेहनत जो है और हम जो ज्ञान अर्जित करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो कभी भी क्या है बेकार नहीं जाती है। ये हमारे जीवन में क्या है बहुत उपयोगी और लाभदायक होती है। चलिए जानते हैं उधम सिंह नगर ज़िले के बारे में। उधम सिंह नगर ज़िले का जो उपनाम है वो है गोविसाण। ये अस्तित्व में अक्टूबर 1995 में आया। ये पहले नैनीताल ज़िले का ही हिस्सा था। नैनीताल ज़िले से अलग होकर उधम सिंह नगर बना। क्षेत्रफल है जो है इसका वो 2542 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या की बात करें तो 16,48,902 इसकी क्या है लगभग जनसंख्या है। साक्षरता में यहाँ पुरुष साक्षरता ज़्यादा है 81.09% और महिला साक्षरता जो है 64.45% है। और पूरी साक्षरता की बात करें उधम सिंह नगर के ज़िले की तो ये है 73.10%। जनसंख्या घनत्व जो है उधम सिंह नगर ज़िले का 649 और लिंगानुपात है ये है 920, मतलब 1000 पुरुषों में 920 महिलाएँ। विकासखंड 7 हैं यहाँ पर उधम सिंह नगर ज़िले में। जसपुर, खटीमा, सितारगंज, काशीपुर, रुद्रपुर, बाजपुर, गदरपुर। और ये 4 तो पूरी हैं, 5 ठीक है। आगे प्रसिद्ध जो मंदिर है चैती मंदिर है और नानक मत्ता है, अटारिया मंदिर है, ये प्रसिद्ध मंदिर है। उसके बाद प्रसिद्ध जो मेले हैं वो चैती मेला है, काशीपुर में लगता है। कई बार प्रश्न आता है चैती मेला कहाँ लगता है, तो काशीपुर में। शहीद उधम सिंह नगर मेला रुद्रपुर में और अटारिया मेला काशीपुर रुद्रपुर में। ये भी कई बार प्रश्न आता है अटारिया मेला कहाँ लगता है, तो काशीपुर रुद्रपुर में। उसके बाद प्रसिद्ध जो पर्यटक स्थल हैं ये एक तो नानक मत्ता हो गया, वहाँ पर गुरुद्वारा है, और दूसरा है रुद्रपुर। ताल की बात करें तो नानक सागर है, शारदा सागर है, द्रोण सागर है और गिरिताल हैं। ये क्या है ताल हैं, और नानक सागर भी प्रसिद्ध है। आगे जो है जल विद्युत परियोजना जो है एक खटीमा जल विद्युत परियोजना है शारदा नदी में, एक लोहिया हेड जल विद्युत परियोजना है। हरि मंदिर जो है रुद्रपुर में स्थित है। यह सन 1954 में स्थापित किया गया था। और सैयद मासूम मियाँ की मज़ार जो है वो भी यहीं पर स्थित है। अगला जो है कीर्तिपुर किला, ये जसपुर के पास काशीपुर परगने के कीर्तिचंद्र द्वारा 1489 में स्थापित किया गया। खटीमा का प्राचीन नाम जो है वो कथनपुर है और बाजपुर का जो प्राचीन नाम है वो मोडिया है। उधम सिंह नगर जनपद में स्थित संगठन संग्रहालय, औषधि एवं सुगंधित पौध शोध संस्थान ये पंतनगर में है। और उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान ये रुद्रपुर में है। उसके बाद औषधि विश्लेषण संस्थान काशीपुर उधम सिंह नगर में है। राजकीय हथकरघा डिजाइन केंद्र ये काशीपुर में है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि राजकीय हथकरघा डिजाइन केंद्र कहाँ पर है, तो ये काशीपुर में है। अगर ज़िले की बात करता है तो उधम सिंह नगर में। और उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ पर है, ये भी बहुत बार प्रश्न आ चुका है, तो ये क्या है रुद्रपुर में है। और रुद्रपुर कौन से ज़िले में है, उधम सिंह नगर में पड़ता है। अगला जो है अटारिया देवी मंदिर के पास ही अटारिया मेला लगता है। ये कल्याणी नदी के किनारे है, ये भी उधम सिंह नगर में ही लगता है। महर्षि दयानंद कीर्ति स्तंभ उधम सिंह नगर में ही स्थित है। और नानक मत्ता साहिब, नानक मत्ता का प्राचीन नाम बक्सी व गोरख मत्ता है, ठीक है। ये नानक सागर डैम भी यहाँ पर ही स्थित है। जो नानक सागर डैम है वो भी यहीं पर स्थित है नानक मत्ता में, और ये उधम सिंह नगर ज़िले में पड़ता है। जसपुर का प्राचीन नाम शाहजफर या शाहजहाँ है। और चंद राजाओं के मंत्री जशोदेन जोशी के नाम पर जसपुर नाम पड़ा। श्री ठाकुर मंदिर और बड़ा मंदिर जसपुर में स्थित है। और 1850 में जसपुर में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना हुई थी। तो ये कई बार नानक सागर के बारे में आता है। नानक सागर क्या है उधम सिंह नगर में ही है, नानक मत्ता साहिब में। ये क्या है सभी अत्यधिक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित देश का पहला कृषि जो विश्वविद्यालय था ये पंतनगर में ही 1960 ईस्वी में उधम सिंह नगर में ही स्थित है, जो ये पंतनगर विश्वविद्यालय है। और काशीपुर का पुराना नाम गोविसाण उज्जैनी है। गोविसाण उज्जैनी किसका नाम है, पुराना नाम काशीपुर का। काशीपुर की स्थापना काशीनाथ नामक अधिकारी ने की थी। काशीपुर में द्रोण सागर के पास उज्जैन नामक
किला भी है, एक उज्जैन नामक जो है द्रोण सागर के पास क्या है, काशीपुर में किला है। कुमाऊं के प्रथम व प्रसिद्ध कवि गुमानी पंथ का जन्म भी स्थली भी यहीं है। गुमानी पंथ हैं कुमाऊं के, वो भी यहीं के रहने वाले हैं, उधम सिंह नगर के। ठीक है, तो गुमानी पंथ जो कवि हैं। काशीपुर स्थित प्रमुख किले, प्रमुख किलों की बात करें काशीपुर में तो भीमगढ़ा टीला, वंशीवाला टीला, शक्ति देवी मंदिर टीला, ललिता देवी टीला, जागेश्वर टीला, खोखरे टीला, ये टीले क्या हैं, मुख्य हैं यहाँ पर उधम सिंह नगर। आगे तुगड़िया बांध 1961 में पीखा नदी पर काशीपुर में स्थित है, ये जो तुगड़िया बांध है। और IIM काशीपुर में 29 अप्रैल 2011 में स्थापित किया गया और भारतीय प्रबंधन संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। ये कई बार ये प्रश्न आ चुका है। तो ये काशीपुर में है, उधम सिंह नगर ज़िले में ही ये पड़ता है। आगे हम अब इसमें हमने जान ही लिया, अब हम जानेंगे सीमा रेखा। तो उधम सिंह नगर की जो सीमा रेखा है, पूर्व में नेपाल आता है उधम सिंह नगर के, पश्चिम व दक्षिण में उत्तर प्रदेश आता है और उत्तर में नैनीताल व चंपावत जिले आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर NH87 जो NH87 राष्ट्रीय मार्ग है वो यहाँ पर है। हवाई पट्टी पंतनगर फूलबाग नाम से भी जानी जाती है, पंतनगर में हवाई पट्टी है। और संस्थान, अगर संस्थानों की बात करें तो यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, पंतनगर विश्वविद्यालय के नाम से भी जिनको जाना जाता है। और उसके बाद यहाँ पर एक क्या है, विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। सितारगंज, नानकमता होगी और उसके बाद जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, खटीमा, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा। और लोकसभा सीट एक लोकसभा सीट है नैनीताल लोकसभा सीट। अब आगे क्या है, अगला जो है नदी, यहाँ पर दापका नदी है, बाकरा है, गौला है जो यहाँ से जाती है हल्द्वानी से होते हुए, और दहोहा है। और स्थापना इसकी हुई थी 26 दिसंबर 1995 को। और मुख्यालय, और जो मुख्यालय यहाँ है, यहाँ पर इसका मुख्यालय उधम सिंह नगर का रुद्रपुर रुद्रपुर में है। स्थापना रुद्रचंद्र ने 1588 में इसकी की थी, रुद्रपुर की। उधम सिंह नगर में 7 विकासखंड, 8 तहसील व 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो क्रमवार है 7 विकासखंड, 8 तहसील, 9 विधानसभा क्षेत्र। और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी आंदोलनकारी उधम सिंह के नाम पर ही इसका नाम उधम सिंह नगर पड़ा था। तो उधम सिंह जो है स्वतंत्रता सेनानी और आंदोलनकारी थे, उनके नाम पर इस ज़िले का नाम क्या पड़ा, उधम सिंह। ये भी प्रश्न कई बार आता है। आशा करता हूँ आप सभी को ये मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी और आप लोग मेहनत करते रहें। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों को जल्दी भी समझ में आ जाए और आसानी हो याद करने के लिए, ऐसे ज़िलेवाई और अलग अलग तरीके से मैं हर चीज़ों को लाऊंगा, जो कि आप खाली समय में घर में सुने और कहीं पर रख दें। सोते समय क्या है, आप YouTube में वीडियो चला दें और अपना सुनते रहें, और ऐसे ही नींद आएगी तो सुबह क्या है, रात भर दिमाग में घूमते रहेंगे, वो प्रश्न आसानी से याद रहेंगे। तो कहीं जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कभी कुछ, तो वहाँ पर भी लगा सकते हैं, जिससे कि क्या है, दिमाग में ये चीज़ें हम सुनते रहेंगे तो बार बार याद हो जाएगा। और क्या है, जो कठिन लगते हैं, जो चीज़ बार बार याद नहीं हो रही है, उनको बार बार सुनने का प्रयास हम कर सकते हैं। तो मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो सफलता आपके हाथों में है। और आप अपने भाग्य के निर्माता क्या हैं, स्वयं हैं। कोई आपका भाग्य नहीं बना सकता है, आप ही हैं आप अपने भाग्य के निर्माता। तो मेहनत करें। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।